हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास नंबर 267 एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन को ही कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और आज हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं आपके लिए। देखो, हमने फर्स्ट पार्ट में वी स्टडीड अबाउट एसेंशियल एलिमेंट्स, वी स्टडीड अबाउट हाइड्रोपोनिक्स, एसेंशियल एलिमेंट्स के डेफिशिएंसी सिम्टम्स या फिर उनके जो टॉक्सिसिटी है उसके बारे में। इस टॉपिक में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं और वो है नाइट्रोजन साइकिल। शुरुआत करें हम लोग नाइट्रोजन साइकिल से कि किस तरह से नाइट्रोजन एक साइक्लिक फॉर्म में जो है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, एटमॉस्फेयर इनटू ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म इनटू एटमॉस्फेयर इनटू सॉइल, किस तरह से नाइट्रोजन मूवमेंट करती है उसकी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ध्यान से सुनना। देखो, यहाँ पर प्लांट्स और माइक्रोब्स का हम लोग कंपटीशन देखते हैं। देखो, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो काफी लिमिटेड है। हमें पता है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कहाँ मिलेगा आपको। हमें नाइट्रोजन मिलेगा सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर। जो अपना एटमॉस्फेयर है उसमें 78% जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर। ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। और सॉइल की बात करो तो सॉइल में लिमिटेड अमाउंट में है नाइट्रोजन। और उस सॉइल में प्लांट्स की भी रूट्स प्रेजेंट है और उसमें माइक्रोब्स भी प्रेजेंट है। यानी एक सिंगल सोर्स सॉइल से प्लांट्स भी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करना चाहते हैं और माइक्रोब्स भी उन नाइट्रोजन को यूज करना चाहते हैं। तो जो नाइट्रोजन है ये एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट का काम करता है फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। जब हम लोग एग्रीकल्चरल फील्ड्स में प्लांट्स की ग्रोथ करवाते हैं, फसल उगाते हैं, तो उस वक्त भी नाइट्रोजन एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट का काम करती है। तो जैसे हमने देखा कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को ऑर्गेनिजम्स कैसे यूटिलाइज करेंगे वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हमने सॉइल की बात करें, जो ब्लू कलर में शो किया ये है सॉइल। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कैसे सॉइल तक पहुंचेगी वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको यूज करके अगर आप कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स बनाते हो तो उसके लिए वर्ड यूज होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी आप लोग एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हो इनटू सम अदर मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का सबसे पहला टाइप होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें कुछ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स रोल प्ले करते हैं और इसमें आते हैं बेसिकली बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को सीधा कन्वर्ट करते हैं अमोनिया के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, खास करके फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके उससे अमोनिया का प्रोडक्शन कर रही है। अब जो फर्टिलाइजर्स बनाएंगे, फर्टिलाइजर्स भी हम कहाँ डालेंगे, सॉइल के अंदर। और सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो भी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, किसमें, अमोनिया के अंदर। तो चाहे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, प्रोडक्ट इज अमोनिया और फिर ये आपके सॉइल में प्रेजेंट होता है। बाद में अमोनिया विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स। सॉइल के अंदर ही ये अमोनिया कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से पहले नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट होता है। रिमेंबर, दिस इज नाइट्राइट। बाद में यही नाइट्राइट कुछ और बैक्टीरिया को यूज करते हुए नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, तो दिस इज नाइट्रेट। ये दो अलग अलग जो आयंस पढ़े होंगे आपने, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। तो पहले कुछ बैक्टीरिया और इंडस्ट्रीज की हेल्प से एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है, फिर कुछ बैक्टीरिया उसे नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं और फिर कुछ और बैक्टीरिया उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। नाउ नाइट्रेट का सॉइल में इसके अलावा एक और सोर्स है और वो सोर्स है नेचुरल सोर्स। एक्चुअल में क्या होता है, जब लाइटनिंग होती है, बरसात के समय में जब लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो उस वक्त इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और वो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कन्वर्ट हो जाती है सीधा नाइट्रेट के अंदर। ठीक है, वो अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो रही, वो सीधा नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रही है और वो पहुंचती है, फिर नाइट्रेट्स पहुंचते हैं सॉइल के अंदर। तो कुछ इन तीन तरीकों से एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन सॉइल तक पहुंचती है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बाद में हमने पढ़ा कि प्लांट्स जो है सॉइल में से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। यानी मोस्टली वो नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ अमाउंट में वो नाइट्राइट्स और अमोनियम आयन को भी एब्जॉर्ब करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। यानी अब जो सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स प्रेजेंट है वो नाइट्रेट्स प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिए, प्लांट्स ने अपटेक कर लिया उस नाइट्रेट को।
बाद में जब एनिमल्स उन प्लांट्स पे सर्वाइव कर रहे हैं, वो एनिमल्स जब उस प्लांट को कंज्यूम करेंगे तो ये नाइट्रोजन कहाँ चला गया? एनिमल्स के अंदर। नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स पहले अपटेक होकर प्लांट बायोमास का पार्ट हो गया, उसके बाद में जब एनिमल्स इस प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो वो एनिमल बायोमास का पार्ट हो जाता है। प्लांट की जब डेथ होगी या एनिमल की जब डेथ होगी तो इन दोनों की डेथ के बाद में इन दोनों का बायोमास डीके होगा, और इन दोनों का बायोमास डीके होने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन, यानी अमोनिया का फॉर्मेशन। डिकेइंग बायोमास में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है बाय अमोनिफिकेशन, और ये अमोनिया वापस कहाँ पहुंच गया? सॉइल के अंदर। तो कुछ इस तरह से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से सॉइल और सॉइल से लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक पहुंचता है, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से सॉइल में पहुंचता है ना। नाइट्रेट्स जो है, ये नाइट्रेट्स जो है वापस से डीनाइट्रिफिकेशन करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो सकते हैं। प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। देखो दो वर्ड्स हैं, पहला वर्ड है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो अमोनिया है वो अमोनिया नाइट्रिफिकेशन करके पहले नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। तो दिस प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन के बाद जो वर्ड है वो है डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें जो नाइट्रेट है वो नाइट्रेट वापस कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर। यानी नाइट्रेट का फॉर्मेशन इज नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रेट का वापस कन्वर्जन इज डीनाइट्रिफिकेशन। तो दिस इज अ नाइट्रोजन साइकिल। टर्म्स देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसा हमने डिस्कस किया, इट इज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है या फिर इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अब एटमॉस्फेयर में आपने पढ़ा होगा अबाउट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। एटमॉस्फेयर में आपको NO, N2O और NO2 ये तीन अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन ऑक्साइड्स देखने को मिलते होंगे। तो ये एटमॉस्फेयर में कहाँ से आते हैं? देखो, सबसे पहला लाइटनिंग और यूवी रेडिएशंस प्रोवाइड इनफ एनर्जी फॉर दी कन्वर्जन्स। जो लाइटनिंग होती है बरसात के टाइम में और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, ये इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो सके। और नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो सबसे बड़ा सोर्स आज के टाइम पे एटमॉस्फेयर में आने का है वो है आपका इंडस्ट्रीज में से निकलने वाला धुआं, यानी इंडस्ट्रियल कंबशंस। जब जंगलों में बहुत बड़ी बड़ी आग लगती है तो उन फॉरेस्ट फायर में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, आपकी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, उनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रेजेंट होती है। और पावर जनरेटिंग स्टेशन, यानी जितने भी पावर प्लांट्स है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये सभी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अल्टीमेटली पहुंचेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर। इस चीज के बारे में हम ऑलरेडी जो एनवायरमेंटल इश्यूज वाले टॉपिक में हम डिस्कस इसके बारे में कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अमोनिफिकेशन। तो जैसा अभी हमने देखा कि जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है डेड प्लांट्स और एनिमल्स में, वो बाद में वापस अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है अमोनिफिकेशन। बस आपको टर्म्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन की। देखो, अमोनिया सबसे पहले कुछ अमाउंट में वोलेटिलाइज होकर वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। वोलेटाइल रहता है ये थोड़ा, तो ये वोलेटाइल होकर वापस एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है अमोनिया। बाकी का अमोनिया, मोस्ट ऑफ द अमोनिया कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से पहले कन्वर्ट होता है नाइट्राइट आयन के अंदर। वो ऑब्वियस सी बात है, अमोनिया इज NH3, अमोनिया इज NH3 एंड नाइट्राइट इज NO2-, यानी यहाँ पर क्लियर है कि ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ और हाइड्रोजन रिमूव हुआ। तो अमोनिया का नाइट्राइट में कन्वर्जन क्या है? एक तरह का ऑक्सीडेशन। और ये प्रोसेस करने के लिए दो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं जिनका नाम है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। तो ये कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना है, काफी बार इस पे क्वेश्चन आ रखा है। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस आर दोज बैक्टीरिया that are responsible for conversion of ammonia into nitrites। पूरा रिएक्शन अगर हम देखें तो पूरा रिएक्शन ये रहता है कि 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स और 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, जिससे 2 नाइट्राइट आयंस और उसके साथ में 2 प्रोटॉन्स और 2 वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट फ्रॉम अमोनिया विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। अब ये जो नाइट्राइट है अगेन ऑक्सीडाइज होता है और बनता है NO3-, यानी एक और ऑक्सीजन ऐड किया आपने। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यानी कि वापस से एक बार ऑक्सीडेशन हुआ है, नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया रोल प्ले करता है वो है नाइट्रोबैक्टर। देखो, इन बैक्टीरिया के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ रखा है कि कौन सा बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में, तो कौन सा बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो ये चीजें अपने को अच्छे से याद रखनी है।
और नाइट्राइट का नाइट्रेट में कन्वर्जन एक सिंपल रिएक्शन है जिसमें नाइट्राइट आयन का जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है तो नाइट्रेट आयंस का फॉर्मेशन होता है। इसी एंटायर प्रोसीजर को जिसमें अमोनिया पहले नाइट्राइट और बाद में नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन, जैसा हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया। और नाइट्रिफिकेशन के लिए सबसे खास बात वो है कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टस, ये जो 3 बैक्टीरिया की आपने बात की, ये तीनों बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं। कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया का मतलब क्या हो गया? ऐसे बैक्टीरिया जो खुद फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी वो ऑटोट्रोफिक है, बट दे डोंट यूज लाइट टू प्रोड्यूस फूड। वो फूड प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी लेते हैं बाय केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टीरिया तीनों कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है। ध्यान रखना, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये कीमोसिंथेसिस करते हैं ना। अब इन नाइट्रेट का क्या होगा? तो हमने जैसा स्टडी किया, नाइट्रेट जो है रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद में ये नाइट्रेट पहुंचता है लीव्स में, ठीक है, वाया ऑब्वियसली जाइलम। रूट्स इनको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद में ये जाइलम में एंटर करता है और वाटर के साथ में ये पहुंचता है लीव्स तक, और लीव्स में जाने के बाद में ये वापस अमोनिया में रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज रिड्यूस्ड टू अमोनिया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पहले वो सॉइल में अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, और मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, इसलिए ये कन्वर्जन किया जाता है। और उसके बाद में लीव्स में पहुंचने के बाद में ये नाइट्रेट वापस से कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है इनटू अमोनिया, और बाद में इसी अमोनिया की हेल्प से हम लोग अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप बनाएंगे। हमें पता है प्रोटीन्स बनाने के लिए वी नीड अमीनो एसिड। व्हाट इज एन अमीनो एसिड? अमीनो एसिड में एक कार्बन पे एक तो रहता है अमीन ग्रुप, एक रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, एक रहता है हाइड्रोजन, और चौथा होता है एल्काइल ग्रुप। यानी हर अमीनो एसिड में ये 3 एंटाइटीज हाइड्रोजन, अमोनिया और कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा सेम रहेगी। सभी अमीनो एसिड्स में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो अमीनो एसिड्स बनाने के लिए जो आपको NH2 का रिक्वायरमेंट है, ये NH2 का रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरा होगा। तो इस अमोनिया को NH2 में कन्वर्ट करके अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। फिर हमने बात की थी डीनाइट्रिफिकेशन की। वापस इस साइकिल में ओपन करता हूं, जो सॉइल में नाइट्रेट्स प्रेजेंट है, ये नाइट्रेट्स वापस डीनाइट्रिफिकेशन करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दिस इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट इन सॉइल इनटू नाइट्रोजन। ऑब्वियसली रिडक्शन है। आप देखो NO3 माइनस को आप अगर कन्वर्ट कर रहे हो N2, यानी देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज रिडक्शन। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कहां पर रिडक्शन हो रहा है और कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज नीट में जब क्वेश्चंस आते हैं ट्रू और फॉल्स वाले या सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो वहां पर वो इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से यूज करते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को। तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखने, चीजें रटने की जरूरत नहीं है। Now again, denitrification in soil is achieved by some bacteria which are Pseudomonas and Thiobacillus। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यानी इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमने इस एक सिंगल स्लाइड में 5 अलग अलग बैक्टीरिया की स्टडी की है। उनमें सबसे पहले है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे। फिर नाइट्रोबैक्टर, जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। और फिर आता है सुडोमोनास और थायोबैसिलस, ये दोनों बैक्टीरिया जो है नाइट्रेट को वापस कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजन के अंदर। तो दैट्स हाउ नाइट्रोजन जो है मूव करता रहता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द सॉइल, सॉइल इनटू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से सॉइल में, और सॉइल से वापस एटमॉस्फेयर के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। तो ये था ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखें, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग।